वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हमने कंप्लीट की थी और उसके पिछले जो चैप्टर थे वो भी हमने सब कंप्लीट किए थे। तो आज हम करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से हमें सिर्फ टेबल बनानी है एक। अब टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले तो एक टेबल बनाए। देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। देखिए, और ये x, ये ऊपर वाली ये x और ये y, ऊपर x नीचे y, और यहाँ पे हम ऐसे लाइन देते जाएं। और यहाँ पे एक वैल्यू हमें कांस्टेंट उठानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू कांस्टेंट उठाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी 0 से आगे 3 नंबर। तो 0 से आगे 3 नंबर जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, और 0 से पीछे जो 3 नंबर होते हैं वो माइनस के होते हैं। ये हर टेबल में एक या x या y हमें कांस्टेंट उठाना है। तो यहाँ पे हमने x कांस्टेंट उठाया। अब y कैसे करेंगे, यहाँ पे जब हमने x कांस्टेंट उठाया तो y को हम अलग कर दें। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए y लिखा हुआ है और इक्वल ये 6 हुआ, और x ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब y मालूम करते जाएं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3, तो x की जगह पे पुट करें। देखिए तो y मिलेगी हमें, यहाँ 6 लिखा और ये माइनस अपना था यहाँ पे, और x की जगह पे हमने दे दिया -3। तो y इक्वल ये 6 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे ये 3 हो गए। तो y इक्वल टू 6 और 3 9 बन जाएंगे। तो जब x की वैल्यू -3 इसमें हमने पुट की तो y हमें मिला 9। ठीक है, इसी तरीके से x की जगह पे -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे -2 पुट करें तो y इक्वल टू 6 माइनस x, ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखी। अब -2 पुट करें, 6 माइनस, और x की जगह पे -2, ये अपनी माइनस थी, और ये x की जगह पे हमने -2 पुट किया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा y का, जब इसको हम हल करेंगे। देखिए y इक्वल टू 6, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये 2 हो गए। y 6 और 2 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 8। तो इसी तरीके से -1 पुट करें इसमें। देखिए y इक्वल 6, ये माइनस, x की जगह पे -1, तो यहाँ पे y इक्वल 6, माइनस माइनस होता है +1, तो 6 और 1 यहाँ पे हो जाएंगे 7। तो यहाँ पे ये 7 बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पुट करें। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेंगे 6, तो यहाँ पे 6 बचेंगे हमारे। अगर 1 पुट करूँगा यहाँ पे x की जगह पे, तो 6 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि 1 ये प्लस का है, तो माइनस बाहर वाली, ये देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 6 माइनस, x की जगह पे मैं 1 पुट करूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखिए। और 2 पुट करें तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 3 पुट करेंगे तो 6 में से 3 जाएंगे तो बाकी 3 बचेंगे। तो ये हमारी टेबल हो गई और यही हमारा इसका आंसर है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन कैसे बनाई इन्होंने, y इक्वल 6 माइनस x, हमने भी इसी तरीके से बनाई, y इक्वल टू 6 माइनस x ही बनाई थी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से इक्वेशन बनती है, y अलग करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो एक साइड करें, तो x के वैल्यू हम कांस्टेंट उठाते हैं। यहाँ पे देखिए y को अलग किया था और इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू कांस्टेंट है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जैसे मैंने बताया था कि 0 के आगे 3 नंबर प्लस वाले रखेंगे और 0 के पीछे 3 नंबर माइनस वाले रखेंगे।
तो कांस्टेंट एक्स को लिया है। यहाँ पे वाई को अलग किया तो कांस्टेंट देखिए एक्स को ही लिया है। यहाँ पे भी वाई को अलग किए, अच्छा यहाँ पे देखिए एक्स को अलग किया है, एक्स अलग करके बाकी जो चीज़ें एक साइड लेकर गए। तो जब भी एक्स को अलग करें तो वाई कांस्टेंट लेंगे हम। देखिए वाई की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स को अलग किया है तो हमने वाई को कांस्टेंट लिया, वाई कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने वाई को अलग किया है तो एक्स कांस्टेंट लेंगे ना, क्या लेंगे, एक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कांस्टेंट इन्होंने नहीं ली, ठीक है, इन्होंने वाई की ली और वाई की नहीं लेनी। तो ये ऊपर वाली जो होती है वो एक्स और नीचे वाले करेंगे हम वाई। बात आई समझ में, ऊपर वाले एक्स और नीचे वाले वाई। तो इसी तरीके से देखिए आंसर वही है और यही इसका बुक वाला आंसर है। और हमें बोला था सिर्फ टेबल बना के दिखाएं, तो ये टेबल बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया 7.2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सुइटेबल स्केल। ये टेबल उन्होंने हमें दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी, ये क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। इस टेबल को देखकर हमें ग्राफ बना के दिखाएं। अब ग्राफ कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे से जो बड़े से बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 5, बड़े से बड़ा नंबर 5। तो ग्राफ हमारा 5 तक चलेगा। ये एक लाइन बनाए, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स होगी लेकिन माइनस, यहाँ पे एक्स होगी प्लस, ठीक है। और इसको हम लाइन को बोलते हैं वाई, यानी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई हो गई, तो ऊपर होगी प्लस की वाई और नीचे होगी माइनस की वाई। बीच में दोनों का होता है ज़ीरो, एक्स वाली लाइन का भी ज़ीरो, वाई वाली लाइन का भी ज़ीरो। अब आगे चलेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। 5 तक क्यों लिखा, क्योंकि ग्राफ जाएगा ही 5 तक, ये टेबल 5 तक की लिखी हुई है। अब इस ज़ीरो के पीछे जाएंगे तो माइनस के नंबर, -1, -2 और ये -3, -4 और ये -5। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। बात आई समझ में। अब हम इसको मिलाएं, किस तरीके से मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एक्स का 0 0 तो यहाँ पे आता है, ठीक है। और y का हमें ढूंढना है 2, लेकिन वो प्लस का हो, तो y वाली लाइन तो ये होती है। अब इसमें प्लस का जो 2 होता है ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये है, ये वाली पॉइंट है हमारी 0,2, ये वाली पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखें, x वाली लाइन में 1 हो लेकिन माइनस का, तो x वाली लाइन तो ये होती है, तो 1 माइनस का यहाँ पे आएगा, ठीक है। और y वाली लाइन में 4 हो लेकिन प्लस का, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया ऊपर जाकर हमारा 1, तो ये यहाँ पे मिला। तो ये दूसरी पॉइंट हमारी होगी यहाँ पे कौन सा, माइनस का 1 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x वाली लाइन में हमें चाहिए 4 प्लस का, तो x वाली लाइन में 4 प्लस का यहाँ पे होता है। और y वाली लाइन में हमें चाहिए 5, वो भी प्लस का, तो ये रहा 5। तो इसको इधर लेकर जाएंगे और इस 4 को ऊपर लेकर जाएंगे, जहाँ ये दोनों काटेंगी ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिली 4,5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x वाली लाइन में -4 चाहिए, तो x वाली लाइन ये थी, ये था माइनस का 4, और x वाली लाइन और y वाली लाइन में माइनस का 5। अभी प्लस के 5 तो y वाली लाइन में ऊपर होते हैं, माइनस के नीचे आएंगे तो माइनस का ये 5 ये नीचे यहाँ लेकर आए, और x वाली लाइन का 4 ये हम यहाँ लेकर आए, तो ये यहाँ पे कट कर रही हैं,
तो ये हमारी पॉइंट मिलेगी हमें -4 और -5। तो इन्होंने हमें बोला कि ये टेबल हमने आपको दी है, इस टेबल को देखकर हमें ग्राफ बना के दिखाएं। तो यही ग्राफ और बुक में भी यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्लॉट द ग्राफ ऑफ। अब यहाँ पे टेबल भी खुद बनाए, ग्राफ भी बनाए। यहाँ पे पहले हमने टेबल बनाना सीखी थी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल को देखकर हमने ग्राफ बनाया था। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले तो टेबल बनाएं। तो यहाँ पे देखें टेबल, ये टेबल बन रही है हमारी। यहाँ पे ये लिखते जाएं। ये x और ये y, ये ऊपर x नीचे y। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू मिला हुआ है कि y की वैल्यू 3 है, यानी y की वैल्यू सिर्फ 3 उठानी है और कोई भी नहीं। तो y की जगह पे 3 3 3 और यहाँ पे भी 3 3 3 3 और 3, ठीक है। और एक वैल्यू मैंने आपको बताई थी कांस्टेंट उठानी है हमें, कि बीच में 0 देंगे, ठीक है, आगे नंबर प्लस के पीछे माइनस के, -1 -2 -3 1 2 और ये 3। बात आई समझ में? तो यहाँ पे हमने लिखा, ये लास्ट वाला बढ़ गया, बस यहाँ पे तक लिखे 3 तक। तो ये टेबल हमारी बन गई और यही इसका बुक में आंसर है। अब इस टेबल को देखकर हमें ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे? जैसे यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो 3 तक ग्राफ बनाएं। यहाँ पे ये ग्राफ बनाएंगे। बीच में तो 0 होता है, ये लाइन आपको पता है x होती है और ये y। तो यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3। पीछे करेंगे -1 -2 -3 1 2 और ये 3। नीचे जाएंगे -1 -2 -3। ये लाइन x होती है और x वाले यहाँ पे जो नंबर होते हैं, x वाले आगे जो नंबर होते हैं वो प्लस के और पीछे जो होते हैं माइनस के, और y वाली लाइन में ऊपर जो होते हैं प्लस के और नीचे माइनस के होते हैं। अब मिलाते जाएं। यहाँ पे देखें 3 y का उठाएं, y का 3 प्लस का यहाँ पे ये रहा, और x का माइनस का 3 कहाँ पे? माइनस का 3 x का ये वाला। तो यहाँ पे ये इधर आएगी लाइन और ये इधर आएगी, तो ये यहाँ पे आएगा -3 -3, ठीक है। उसके बाद देखें x का 3 उठाएं, y का 3, y का तो 3 यही है, और x का -2, तो ये रहा माइनस का 2, और ये x का 3, तो ये यहाँ पे आएगी पॉइंट, यानी माइनस का 2 और ये प्लस का 3, ये प्लस के 3 होंगे क्योंकि y है ना, x ये y ये, तो यहाँ पे पॉइंट आई। तीसरे में देखें y का तो 3 है, वो 3, और x का -1, ये रहा -1, ये यहाँ पे मिलेगा, तो x का -1 और ये 3 हो गया। उसके बाद x का 3, तो 3 यही है, और y का 0, तो 0 यहाँ पे ही मिलेगा ये भी, यानी 0,3, और x का 3 वही 3, y का 1, ये रहा 1, ये यहाँ पे मिल गया, तो ये 1 और 3, x का वही 3 ये वाला, y का 3, y वाली लाइन का 3 तो यही है, ये y में तो सभी में 3 है, और x का 2 हमें मिले प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 2 ऊपर जाएगा और ये y के यहाँ पे मिला, यानी 2,3, और x का वही 3, y का वही 3, और x का भी 3 हमें चाहिए, तो ये प्लस का 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये 3,3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाली एक सबको डॉट्स को जहाँ पॉइंट्स दिए हमें उसको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, और यही इसका ग्राफ है और यही इसका बुक में आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो 3 का 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी वही बात है। अभी यहाँ पे x जो है, x की जो वहाँ पे y की वैल्यू हमारी 3 थी। देखें इसमें y की वैल्यू 3 थी, तो हमने y की जगह पे सब जगह पे 3 रखा, और यहाँ पे हमें x की जगह पे 3 देना है। तो यहाँ पे टेबल बनाए। देखिए ये टेबल हम बना रहे हैं। टेबल बनी और यहाँ पे इसे बनाते जाएं। ये x और ये हमारी y। अब यहाँ पे जो x है वहाँ पे 3 3 रखेंगे। 3 3 3 3 3 और 3। ठीक है, ये एक और बना दें 3। और y की वैल्यू कांस्टेंट उठानी है। उसमें y के 3 थे और x की एक वैल्यू कांस्टेंट ज़रूर उठानी है। वो हमें किस तरीके से उठानी है? 0 बीच में देंगे, आगे 3 नंबर और पीछे भी 3 नंबर। जो पीछे वाले 3 नंबर होते हैं वो माइनस के। यहाँ पे देखिए 0, अब आगे जाएंगे तो 1 2 3, पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3। तो ये टेबल बन गई और यही इसका बुक में आंसर है। ठीक है, टेबल का। अब इसको देख के ग्राफ बनाए। चलो ग्राफ भी 3 तक चलेगी ये टेबल। ये एक लाइन निकाली और ये भी एक लाइन निकाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। पीछे जाएं तो -1 -2 और ये -3। 1 2 और ये 3। ये -1 -2 -3। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? x का 3 उठाएं। x वाली लाइन ये है, ये x, ये x, ये y और ये y। x वाली लाइन में 3 उठाएं तो ये 3 x वाली लाइन के थे, ये वाले। और y वाली लाइन में माइनस के 3 उठाएं तो ये नीचे आएंगे -3। देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे x वाली लाइन के 3 और y वाली लाइन के -3। हो गया। फिर देखें x वाली लाइन के 3, तो 3 यहाँ पे ही है, और y वाली लाइन के 2 उठाएं माइनस के, तो यहाँ पे मिलेंगे ये मिल गए, ये 3 और ये 2। फिर वही बात, x की लाइन पे 3 और y का -1, तो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे तो 3 -1। फिर x की लाइन में 3, तो 3, y का 0 यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे 3 और ये 0। फिर x का 3, y का +1, तो +1 यहाँ पे आता है, और x का तो 3 वही है ना, ये देखिए यहाँ पे 3 और ये 1। फिर x का 3 और y का 2, तो x का 3 ये है और y का 2 और ये x का 3, तो यहाँ पे मिला 3, 2। फिर x वाली लाइन के 3 और y वाली लाइन के भी 3, लेकिन प्लस के, तो ये y वाली लाइन के 3, x वाली लाइन का तो वही है, चलेगा। देखिए वो तो सब कांस्टेंट है 3, तो यहाँ पे 3, 3 हो गया। तो ये लाइन इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे देखिए, और इसी तरीके का बुक में आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 है, यानी y की वैल्यू हम 0 उठाएंगे टेबल में। देखिए अब किस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे देखिए ये x और ये y, और यहाँ पे ये हम रखते जाएं। देखिए y की वैल्यू 0, तो y सब में 0 आएगा, और x कांस्टेंट होता है। किस तरीके से? -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गया। तो ये इसका टेबल वाला आंसर है। अब इसको देखकर ग्राफ बनाएं, बस 3 तक ही चलेगा। यहाँ पे देखिए ये हम ग्राफ बना रहे हैं 3 तक। यहाँ पे 1 2 3 ये 4, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सही है। अब देखें x वाली लाइन में -3, x वाली लाइन में -3 ये रहा, और y वाली लाइन में 0, तो यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे मिल गया।
-3 और 0, यानी -3 और 0। तो x वाली लाइन में -2 यहाँ पे रहा, और y वाली लाइन में 0, तो यहाँ पे -3 और -2 और 0। x वाली लाइन में -1 यहाँ पे रहा, -1, y वाली लाइन में 0, तो 0 तो यही है, तो -1 कामा 0। x वाली लाइन में 0, y वाली लाइन में 0, तो ये यहाँ पे दोनों के मिलते, x वाली लाइन में भी 0 यहाँ पे होता है, y वाली लाइन में भी 0 यहाँ पे होता है, तो दोनों 0 हो गए। x वाली लाइन में 1 प्लस का, y वाली लाइन में 0, तो 1 ये प्लस का, और y वाली लाइन में 0। x वाली लाइन में 2, तो 2 कामा 0 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और ये 3 कामा 0 ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारी यही लाइन बनी जो x एक्सिस वाली लाइन थी, तो यही हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए, चलिए 4 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे पहले टेबल बनाए, ये टेबल बनाई हमने, टेबल बना रहे हैं हम, x और ये y। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन से उठाएं? देखिए हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या उठाएंगे, y अलग है तो x कांस्टेंट उठाएंगे, ठीक है ना, ये मैंने समझाया था शुरू में, -3 -2 और -1 0 1 2 3। अब y किस तरीके से मिला, ये x पुट करते जाएंगे तो y मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2, x की जगह पे -3 पुट करें, +3, तो y इक्वल 2 टाइम 3 6 माइनस का होगा और प्लस के 3, तो y 3 में से 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2 पुट करें, यहाँ पे देखिए, तो y इक्वल यहाँ पे 2, और ये इस x की जगह पे हम माइनस का 2 रखें, और ये प्लस के 3, और यहाँ पे ये y इक्वल टू 2 टाइम 4, और यहाँ पे 3, y इक्वल 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे -1 लिखा, ठीक है। और -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 2, ये माइनस का 1 और ये प्लस के 3, तो y इक्वल टू ये 2 और ये प्लस के 3, तो y इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 बचा प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 3 बचेंगे। 1 पुट करेंगे तो ये देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम 1 2, 2 और 3 5 बन जाएंगे। 2 पुट करें 2 टाइम 2 4, 4 और 3 7 हो जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो 2 टाइम 3 6 और 3 9 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई। अब इस टेबल को देखकर हमें ग्राफ बनाना है, और मेरे ख्याल में इसमें बुक में इसका ग्राफ नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है बुक में, तो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये 9 तक ग्राफ चलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आगे चलेंगे तो प्लस के, पीछे चलेंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7 -8 और ये -9। ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। नीचे चलेंगे तो माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। तो ये x वाली लाइन थी, यहाँ पे प्लस की, यहाँ माइनस की। ये y वाली लाइन थी, ऊपर प्लस के नीचे माइनस की। अब इसको मिलाते जाएं, देखिए x का भी 3 माइनस का, y का भी 3 माइनस का, तो x का 3 यहाँ पे आता है, y का 3 यहाँ पे आता है, ठीक है। ये दोनों माइनस की, तो इसको नीचे ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये हमें पॉइंट मिली कि x का भी माइनस का 3 और y का भी माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए x का -2 y का -1, x का -2 y का -1, तो ये x का -2 और y का -1, तो ये यहाँ पे मिलेगी पॉइंट, तो ये x का -2 और y का -1 हो गया।
अब यहाँ पे देखिए x का -1 और y का +1, तो x का -1 यहाँ पे और y का +1 यानी ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी पॉइंट ये -1 और ये +1। x का 0 y के 3, x का 0 x वाली लाइन का 0 और y वाली लाइन के 3, तो यहाँ पे ये 3 आ गए, तो 0, 3। x वाली लाइन का 1 y का 5, x वाली लाइन का 1 y का 5, ये यहाँ पे आएगी ये पॉइंट, तो यहाँ पे x वाली लाइन का 1 और 5, x वाली लाइन के 2 y के 7, x वाली लाइन के 2 और y के ये 7, यहाँ पे आएगी ये पॉइंट 2 और 7, ठीक है। x वाली लाइन के 3, तो x वाली लाइन में 3 यहाँ पे होते हैं, y के 9, तो ये 9 और ये 3 यहाँ पे आएगी, तो ये 3 और 9 हो गए। इसको हम बनाते जाएं इसे। आंसर ये हमारा ग्राफ मिला, और ये इसका बुक में आंसर पीछे इसने नहीं दिया। इस तरीके से इसकी टेबल बनेगी और इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे टेबल में ये तो एक वैल्यू कांस्टेंट ही हमें मिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स वाई बनाए, सब बनाते जाएं। देखिए ये एक्स और ये वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5। अब y की वैल्यू हम अलग अलग, वो तो कांस्टेंट उठाएंगे। कांस्टेंट है -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको देखकर बस ग्राफ बनाएं। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब 3 तक जाएगा, लेकिन 3.5 है, 3 से थोड़ा आगे, यानी 3 और 4 के बीच में 3.5। तो ये 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और ये -4 और ये 1 और ये 2 और ये 3, 4। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कि x वाली लाइन में 3.5 कहाँ पे आएंगे, तो 3 तो यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 3.5 इसके बीच में आएगा ना, यानी 3 और 4 के बीच में 3.5, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5। ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया, और ये था x का वैल्यू, और y के -3, तो y के -3 यहाँ पे आएंगे। देखिए -3, तो अब यहाँ पे हम लिखें कि 3.5 और -3, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 3.5 और -3। अब वही 3.5 x में तो सभी में, तो 3.5 और -2, तो ये यहाँ पे आएंगे 3.5 -2। अब 3.5 माइनस का 1, तो ये -1 y का यहाँ पे आएगा 3.5 और -1। 3.5 और 0, ये 3.5 और ये 0 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 0 इसी लाइन में होता है। अब यहाँ पे देखिए 3.5 और ये प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 और ये 3.5, ये नहीं यहाँ पे आएगा 3.5 और ये प्लस का 1, 3.5 और 2, यानी ये यहाँ पे 3.5 और ये 2, 3.5 और 3, तो यहाँ पे ये 3.5 और 3, तो ये हमारी लाइन मिली और ये हमारा आंसर है। ये हमारी टेबल बनी और ये हमारा ग्राफ बना और यही इसका हमारा बुक में आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, माइनस और यहाँ पे y लिखें और इसको हम अलग कर दें, किसको, 2x, और ये माइनस उधर दे दें, यानी माइनस उसको दे दी हमने। तो अब क्या करेंगे, देखिए y अलग हो गया तो x कांस्टेंट उठाएं हम,
क्या उठाएंगे, x को कांस्टेंट उठाएंगे। किस तरीके से उठाएंगे, देखिए ये x और ये y। अब x को कांस्टेंट उठाना है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब y किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे पुट करते जाएंगे। देखो y -2 और x की जगह पे -3 पुट करें तो y इक्वल टू माइनस मतलब 2 टाइम 3 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 आ गया। अब इसी जगह पे -2 पुट करें तो ये देखिए -2 और ये -2 माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा y, ये 4। 1 पुट करें माइनस का तो देखिए माइनस प्लस 2 टाइम -2 2 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई हो 0 होता है। 1 पुट करेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2, यानी माइनस का 2 आएगा। 2 पुट करेंगे 2 टाइम 2 इज 4, माइनस का 4 आएगा। 3 पुट करें 2 टाइम 3 6, माइनस का 6 आएगा। तो ये मिली हमें टेबल, और यही इसकी बुक में टेबल बनी हुई है। अब इसको देख के ग्राफ बनाएं कि यहाँ पे देखिए ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे 6 तक। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। 6 तक बनाए। अब यहाँ पे देखिए 3x का, x वाली लाइन में 3 और y वाली लाइन में 6 प्लस का, x वाली लाइन में 3 प्लस माइनस का यहाँ पे, और y वाली लाइन में प्लस का 6, तो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ तक हमें वो ये मिलेगा यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पे 6 से मिला और ये 3 माइनस से मिला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये 6। उसके बाद x वाली लाइन में 2 माइनस का और y वाली लाइन में 4, तो ये 2 और ये 4 यहाँ पे मिलेगा 2 4 माइनस का 1 और 2, 1 और ये यहाँ पे 2, तो ये यहाँ पे मिलेगा 1 और 2 माइनस का, दोनों के 0, ये 0 दोनों के यहाँ पे ही होते हैं बीच में। x वाली लाइन का प्लस का 1 और y वाली लाइन का -2, x वाली लाइन का प्लस का 1, y वाली लाइन का माइनस का 2, ये यहाँ पे मिलेगा +1 और -2। अब x वाली लाइन में 2 प्लस का, y वाली लाइन में 4 माइनस का, 2 प्लस का और ये 4 माइनस का, तो ये यहाँ पे मिलेगा 2 -4। और x वाली लाइन में 3 प्लस का, y 6 जो है वो माइनस का होगा, 3 प्लस का और 6 माइनस का, तो ये यहाँ पे मिलेगा देखिए 6 और 3, तो ये 3 और 6। तो इस लाइन को हम जब मिलाएंगे, जो पॉइंट्स हमारी बनी थी इस तरीके से, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, और यही इस तरीके से बुक में भी आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल गिवन बिलो। इनमें जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें बताएं कि कौन कौन से हैं। अभी मिसिंग उसमें कौन कौन से होंगे उसको हम किस तरीके से मालूम करें, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है बस। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये सीरियल नंबर है और ये इक्वेशन है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो x क्या होगा, देखिए y अगर 0 हो तो x क्या होगा। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर x कोऑर्डिनेट 4 हो तो y क्या होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मालूम करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पे लिखिए ये y इक्वल 1/2 और x, ठीक है। अब यहाँ पे y 0 था तो y की जगह पे हम 0 पुट करें, यहाँ पे 0,
और ये 1/2x और ये 2 1/2 यहाँ पे ले जाएंगे, तो ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी ज़ीरो। तो जब एक y ज़ीरो होगा तो x भी हमारा ज़ीरो होगा, x भी ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर x कोऑर्डिनेट 4 हो तो y क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट 4 हो तो इस इक्वेशन में देखें, इसमें हम पुट करें y इक्वल 1/2 x कोऑर्डिनेट 4 हो हमारा, तो y को 2 टाइम माइनस 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 2 होगा, क्योंकि 2 ही बचेगा, 2 टाइम माइनस 2 ही, तो यहाँ पे 2 होगा। बात आ रही समझ में? बस यहाँ पे जो मिसिंग है उसको हमें हल करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर x कोऑर्डिनेट 1 हो तो y क्या होगा? तो यहाँ पे इसको भी हल करें, देखिए x इक्वल 2/3y, तो x हमारा 1 हो तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे, x अगर 1 हो और यहाँ पे 2/3 और ये y, अब ये मल्टीप्लाई हुए वहाँ जाएंगे तो 3 ऊपर जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 नीचे आ जाएंगे, तो y हमारा मिलेगा 3/2। तो जब x हमारा 1 होगा तो y होगा 3/2। अगर यहाँ पे y हमारा y कोऑर्डिनेट देखिए 3/2 हो तो x क्या होगा? देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 और ये y, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3/2 हो तो यहाँ पे x इक्वल टू 2/3, y कोऑर्डिनेट 3/2 हो तो x क्या होगा? देखिए यहाँ टेबल लग गया, कट गया, तो x इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये 1 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से करें। अगर यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो तो y क्या होगा? तो देखिए x की जगह पे 0 पुट करेंगे और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, तो ये ख़त्म हो गया। और y यहाँ पे बची 4, मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे 4, तो 4 टाइम माइनस 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, तो हमारा क्या मिलेगा? अगर ये 0 होगा तो वो 2 हो जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट 1/4 हो तो x क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं और किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे है 2x और प्लस 4y इक्वल 8। अब यहाँ पे x जो है वो y कोऑर्डिनेट 1/4 है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये 2 और x लिखा, 4 है, y कोऑर्डिनेट 1/4 इक्वल टू 8, 4 4 कैंसिल, 2x प्लस 1 इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पे 2x 8 1 प्लस का है, वहाँ माइनस का हो जाएगा, 2x 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे, तो x 7, ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 7/2, तो यहाँ पे मिलेगा हमारा 7/2। अगर y कोऑर्डिनेट 1/4 होगा तो x 7/2 होगा, ठीक है। अब इस दूसरी इक्वेशन में इसमें बोल रहा है अगर x कोऑर्डिनेट 1 हो तो y क्या होगा? देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ही हो जाएंगे, और ये 2 प्लस के वहाँ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ही बोल रहा है y कोऑर्डिनेट 0 हो फिर x क्या मिलेगा? तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 इससे प्लस करेंगे तो 2x ही बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 टाइम माइनस 2 2 टाइम 3 6, तो यहाँ पे 3 बचेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसमें अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो x क्या होगा? देखिए y कोऑर्डिनेट 0 तो x 2 ही होगा, x क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 बचेगा। अगर यहाँ पे पूछ रहा है अगर x कोऑर्डिनेट 1 हो तो y क्या होगा? अब x कोऑर्डिनेट ये है 1 हो तो यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं इसको, x माइनस वाई इक्वल यहाँ पे 2, और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1 हो तो y क्या होगा? यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट 1 और ये माइनस वाई इक्वल टू 2,
अब y को उधर लेकर जाएं और 2 को इधर लेकर आए, y अलग, 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस का बचेगा, तो यहाँ पे हमारा -1 आएगा, तो यहाँ पे -1, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, अगर यहाँ पे बोल रहा है x कोऑर्डिनेट 3 हो तो y क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखिए x माइनस और ये 3y इक्वल 6। अब x कोऑर्डिनेट 3 हो तो यहाँ पे 3 और ये 3y इक्वल 6, और यहाँ पे -3y बचेंगे, 6 ये 3 प्लस के वहाँ माइनस के हो जाएंगे, वहाँ माइनस के हो गए, और यहाँ पे y इक्वल टू 3 में से 6 में से 3 जाएंगे तो बाकी 3, और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, तो टेबल लगेगा तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अगर यहाँ पे बोल रहा है y कोऑर्डिनेट में -1 पुट करें तो x क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6, y कोऑर्डिनेट में -1 पुट करें तो यहाँ पे देखिए y है ना -1 और 6, तो x माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 1 इज 3 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, 3 प्लस का है वहाँ जाएगा तो माइनस का, तो x इक्वल टू 3 बचेगा, तो यहाँ पे बचेंगे 3। तो ये हमारी टेबल भी कंप्लीट हो गई। इसमें अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द वेट ऑफ y इन kg एंड द एज x इन ईयर्स ऑफ अ पर्सन expressed by the equation y equal to 2x, draw the age and weight graph। एक पर्सन है, उसकी एज अगर वो बढ़ रही है तो उसका वेट भी उतना बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे एज मेंशन नहीं हुई, तो बुक में तो इसके पीछे जो एज दी हुई है वो 5 ईयर दी हुई है, यानी x जो है वो 5 है, ठीक है। तो y कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिल रही है कि y इक्वल टू 2x, तो जब x 5 है तो यहाँ पे रखेंगे तो y 10 मिलेगा ना, x 5 थी तो y 10, अभी 5 ईयर बढ़ती जा रही है माना, ठीक है। तो x अब 10 उठाएंगे तो इसमें पुट करें y इक्वल टू 2 और यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 20 हो जाएगा। अगर एज 5 थी तो वेट 10 किलो था, ठीक है। अगर एज 10 थी तो वेट जो है वो 20 था, तो इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। x अभी 15, क्योंकि 5 ऐड करते जाएंगे ना, तो y इक्वल टू यहाँ पे 2 और ये 15 तो 30 हो जाएंगे, तो ये y इक्वल टू 30, 15 होगी तो 30, यानी डबल हो रही है, 5 है तो 10, 10 से तो 20, 15 है तो 30, सही। x इक्वल टू 20 हो, 20 में क्या करेंगे y इक्वल टू 2, ये 20 तो 40 हो जाएंगे, डबल हो गए देखिए। अगर x इक्वल टू 25 हो तो y इक्वल टू 2, यहाँ पे 25 उठाएंगे तो 50 हो जाएंगे, y इक्वल टू 50, ठीक है। अब इसको देखकर आप ग्राफ बनाएं। यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूँ, इस तरीके से बनाएं क्योंकि सब प्लस में है इसमें, ठीक है। तो ये x एक्सिस होती है, अब आगे प्लस की, ये 5, 10, 15, 20, 25 तक आगे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे y 10 का बढ़ाएं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो x 5 थी तो y 10 थी, x 5 y 10, यहाँ पे आएगी पॉइंट। x अगर 10 थी तो y हमें क्या मिली थी 20, तो 20 y और x 10, तो यहाँ पे आएगी पॉइंट। अगर x 15 थी तो y 30 थी, तो ये 30 और ये 15, ये आगे देखिए बढ़ती जा रही है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। और ये 20 होगा तो वो 40 होंगे, तो 40 और ये 20 यहाँ पे ये भी हो गया।
और ये 50 और ये 25, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, तो बस इस लाइन को हम बनाएं, इस तरीके से ग्राफ बनेगा जैसे इन्होंने हमें वर्ड प्रॉब्लम में बताया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आसान क्वेश्चन है वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आयशा कैन ड्राइव अ 2 व्हीलर्स कंटिन्यूसली एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर्स। यानी आयशा जो है वो 2 व्हीलर्स कोई चीज़ चला रही है, चलो बाइक ही मान लें कि 2 व्हीलर्स बाइक है वो चला रही है, लेकिन वो कंटिन्यूसली चला रही है और एक घंटे में 20 किलोमीटर वो सफ़र तय कर जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन थ्रो द लीनियर ग्राफ कैलकुलेट। अब किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखिए। फर्स्ट देखिए, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ था, एक घंटे में 20 किलोमीटर वो तय कर रही है, एक घंटे में। तो ये बोल रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर दूर जाए तो फिर कितने घंटे लगेंगे, टाइम बताएं कितना लगेगा। तो हमें पता है यहाँ पे देखिए, अगर एक घंटे में देखें, एक घंटे में 20, तो 2 घंटे में 40 होंगे, 3 घंटे में 60 होंगे, और 4 घंटे में 80 होंगे, और 5 घंटे में 100 होगा। तो 5 घंटे में होगा। तो हमें टाइम इसका मिल गया। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर है वो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर इज 5 hours। ठीक है, यानी 5 घंटे लगेंगे ना, कि अगर एक घंटे में 20 किलोमीटर कर रही है तो 5 घंटे में कितना करेगी। तो यहाँ पर ऐसे करें, देखिए एक घंटे में 20, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 100 आ जाएगा, तो यानी 5 है। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे। और दूसरा देखें, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 hours। अगर 3 घंटे वो मुसलसल चलती रहे फिर कितना सफ़र तय करेगी। अब हमें पता है एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर, और 3 घंटे में 60 किलोमीटर करेगी। तो यहाँ पे बी का जो आंसर होगा हमारा वो होगा द, यहाँ पे लिख रहे हैं द टोटल डिस्टेंस covered by Aisha in 3 hours in 60 किलोमीटर। अगर 3 घंटे वो मुसलसल चलती रही तो हमें पता था, ऊपर इन्होंने बताया था कि एक घंटे में 20 किलोमीटर है, एक घंटे में। तो 3 घंटे अगर ये चलती रहे तो एक घंटे में 20, 2 घंटों में 40, और 3 घंटों में 60 किलोमीटर। तो यही इसके भी बुक में यही आंसर लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर इन 5 hours, और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 hours इन 60 किलोमीटर। तो यही आंसर है। इसके ग्राफ नहीं दिए हुए हैं, अगर आप इनके भी ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इनमें अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की 7.3। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।